नंबर 6, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे जो कि अब खैबर पख्तूनख्वा है कि मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती हो। नंबर 7, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। नंबर 8, अगर कोई मुसव्वदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतल्लिक हो और इस फ़िरके की 3/4 अरकान इस मुसव्वदे के ख़िलाफ़ राय दें तो इसे नामंसूर समझा जाए। नंबर 9, सिंध को बम्बई यानी कि मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाए। बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबों में दीगर सूबों की मानंद इस्तिलाहात नाफिज की जाएँ। सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। नंबर 12, मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सूबाई और मरकज़ी वज़ारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम एक तिहाई नुमाइंदगी दी जाए। नंबर 14, आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये 14 नकात का तजज़िया किया जाए तो ये कहना बेजाना होगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के सियासी हकूक़ की ना सिर्फ तर्जमानी की है बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्तिलाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया है। स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक़्त कांग्रेस ने इन नकात को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन मुबस्सिरीन का कहना है कि कायद-ए-आज़म ने बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनकी मफादात व हकूक़ की तर्जमानी करते हुए मदल्लल अंदाज में हुकूमत बरतानिया के सामने इन नकात को जो है वो पेश किया है।